हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा कि ये कौन से साल में बनाई गई थी, कहाँ पे बनाई गई थी और ये किसने बनाई थी। तीन क्वेश्चन तो ये बनते हैं सीधे सीधे। और एक क्वेश्चन ये बनता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनके जो मेंबर्स थे ना वो कौन कौन सी कॉन्स्पिरेसी से एसोसिएटेड है, HSRA के मेंबर। या फिर अपोजिट पूछ लिया जाएगा कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी में कौन से मेंबर हैं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन थे, सैंडर्स के एसोसिएशन में कौन कौन थे। तो चलिए इसको कवर करते हैं। तो ये कब बनाई गई थी? 1928 में। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। और इसके फाउंडिंग मतलब कौन थे फाउंडिंग फादर? वो थे चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने बनाई। और भगत सिंह भी इसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो आपको ये भी याद रखना है, आपको ऑप्शन देखना है, अगर ऑप्शन में भगत सिंह है तो भगत सिंह, दोनों है तो आपको दोनों टिक करने हैं। पहले HSRA को क्या बोला जाता था? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कब बनी थी? 1924 में। तो 4 साल बाद इसमें एक वर्ड ऐड कर दिया जाता है, सोशलिस्ट। ठीक है। अब देखो ये 1924 में HRA किसने बनाई थी? रामप्रसाद बिस्मिल ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, और दो और इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। तो HRA हम अलग से कवर करेंगे। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका एम क्या था कि ब्रिटिशर्स का जो रूल था उसे खत्म करना है थ्रू आर्म्ड रेवोल्यूशन। गांधी जी का क्या था कि नॉन वायलेंस से करना है, इनका था कि हमें आर्म्ड रेवोल्यूशन, हथियार इकट्ठे करो, खरीदो। या फिर जैसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी में इन्होंने अंग्रेजों का खजाना लूटा था, उसका एम यही था कि हमें इन पैसों से हथियार खरीदना है और फिर आर्म्ड रेवोल्यूशन करके अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ देना है। और दूसरा इनका एम क्या था कि हमें सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाना है भारत में। जिसका मतलब देखो नाम से ये पता लग रहा है, सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इसका मतलब क्या होता था कि इक्वेलिटी प्रमोट करनी है, सब इक्वल होंगे, वर्कर्स के राइट की बात की जाएगी, किसी का भी मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, एंड एंडिंग एक्सप्लॉयटेशन, जो मैंने आपको भी बताया। अब देखो इनका इंपॉर्टेंट स्लोगन क्या होता था? इनकलाब जिंदाबाद, ये सभी आप जानते हैं। लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, जिसको पॉपुलर किसने किया था? भगत सिंह ने। अब देखो यहाँ पे मैंने नोट करके एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत एग्जाम्स में देखा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन में भगत सिंह भी मिलेगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? मौलाना हसरत मोहानी। ये नारा दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने, लेकिन इस नारे को पॉपुलर कौन करते हैं? भगत सिंह। अब देखो HSRA के मेंबर्स किस किस कॉन्स्पिरेसी से या कौन से इवेंट से एसोसिएटेड हैं। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो कि 1925 में हुई थी, है ना। तो देखो HSRA से पहले मैंने बताया ना, HRA होती थी, उन्होंने काकोरी ट्रेन रोबरी से ये एसोसिएटेड है। काकोरी नाम का स्टेशन है, कहाँ पे? यूपी में। वहां पे ट्रेन लूटा था, उसमें अंग्रेजों का खजाना जा रहा था 1925 में। और एम क्या था कि इस खजाने से हम वेपन्स खरीदेंगे और मूवमेंट को फंड करेंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, कब? 1929 में। इनके ईयर भी पूछे जाएंगे। कई बार क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है कि अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में कौन से दो व्यक्ति थे? भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रोटेस्ट करने के लिए। कौन से दो बिल के अगेंस्ट, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये बिल कौन से थे? पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और फिर होता है सैंडर्स एसोसिएशन, ये कब है? 1928 में। इसमें कौन कौन से व्यक्ति हैं? भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर JP सैंडर्स को मारा था लाहौर में। किसका बदला लेने के लिए? लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लेने के लिए। क्योंकि सैंडर्स ने लाला लाजपत राय जी पे लाठियां बरसाई थी जब साइमन कमीशन का अपोज कर रहे थे हम लोग। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।